Hello everyone. So now let's discuss CMAT 2019 PYQ. So let's start from question number 1. How much time does Mr. Surya take to cover a distance of 500 meter if he runs at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर? तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है. तुमसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू 5/18 कर दो. ये तो सिंपल क्वेश्चन देखो सोल्यूशन किया हुआ 72 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है तो स्किप कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट रोज ऑफ अ क्लास अक्रॉस 6 सब्जेक्ट्स कॉलम्स. द नंबर इन द parentheses indicate the maximum marks of the subject concerned. Use the data in the table to answer the question that follows. कह रहा है कि ये सारे बच्चे हैं माया, आर्या, रिया, श्रेया, रुपेश, चंदेश, हरीश. इनके ये अलग अलग सब्जेक्ट. इंग्लिश 150 का हुआ था, हिंदी 120 मार्क्स का हुआ था, हिस्ट्री 100, फिजिक्स 100, मैथ्स 100, केमिस्ट्री 100. और इनको ये मार्क्स मिले. इंग्लिश में माया को 90 मिले हैं, आर्या को 100, रिया को 90. इसी तरह का सबको मार्क्स मिले. पूछ रहा हु इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास. कौन टॉपर है? तो एक काम करो, इस सबको जोड़ो. इस सबको जोड़ा तो हमने आया 440. ये सबको जोड़ा तो हमारा आया 478. ये सबको जोड़ा तो आया हमारा 465. तो सबसे ज़्यादा देख लो तुम 478 हुआ. तुम बाकी को भी जोड़ लेना, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा 478 ही आएगा. उससे ज़्यादा ये सब भी जोड़ के नहीं आएगा 478 से ज़्यादा. तो हु इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास? आर्या इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rajesh can check the quality of 1000 items in 5 hours and Rakesh can complete 75% of the same job in 3 hours. How much time is required for both of them to check 1300 items if Rakesh stops checking after 2 hours? कह रहा है कि राजेश जो है कि 1000 आइटम्स की क्वालिटी को 5 घंटे में चेक कर सकता है और राकेश जो है वो 75% यानी कि 750 आइटम्स को 3 घंटे में चेक कर सकता है. तो रेट निकाल दो. 1000 आइटम्स को 5 घंटे में चेक कर सकता है यानी कि 200 आइटम पर घंटे चेक कर सकता है. और राकेश जो है वो 250 आइटम्स पर घंटे चेक कर सकता है. कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ देम टू चेक 1300 आइटम्स इफ़ राकेश स्टॉप्स चेकिंग आफ्टर 2 आवर्स. राकेश 2 घंटे के बाद स्टॉप कर. तो राकेश 1 घंटे में राकेश 1 घंटे में 250 आइटम चेक करता है तो 2 घंटे में 500 आइटम चेक कर देगा. टोटल 1300 था तो यानी कि 500 तो चेक कर लिया तो बचा कितना 800. और 800 आइटम को राजेश का रेट है 200 तो 4 घंटे और. तो पूछ कह रहा हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ देम. तो दोनों को कितना टाइम रिक्वायर्ड है? जितना टोटल लगेगा यानी कि 4 घंटे लगेंगे क्योंकि 2 घंटे इसको लगे और 4 घंटे इधर लगे तो एक्चुअली टोटल में तो 4 ही घंटे लगेंगे ना. तो 4 घंटे सी इज़ द आंसर. सोचो थोड़ा पॉज करके. 2 ऑरेंजेस 3 बनानास एंड 4 एप्पल्स कॉस्ट ₹15. कह रहे हैं कि 2 ऑरेंज 3 बनाना और 4 एप्पल 15 रुपये कॉस्ट करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन 1 ले लो. 3 ऑरेंजेस 2 बनानास एंड 1 एप्पल कोस्ट 10 रुपीज़. 3 ऑरेंजेस 2 बनाना और 1 एप्पल 10 रुपये कोस्ट करते. इक्वेशन 2 ले लो. पूछ रहा है कि मैंने खरीदा 3 ऑरेंज 3 बनाना और 3 एप्पल, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा. तो एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो. दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया 5 ऑरेंज प्लस 5 बनाना प्लस 5 एप्पल 25 रुपया. 5 कॉमन निकाल लो और कट जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 रुपया. सी आंसर हो जाएगा. कुछ नहीं, जोड़ो, कॉमन लो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन. क्या वैल्यू आना चाहिए इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क है जब फॉलोइंग इक्वेशन में. तो मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं तो 360√x. अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस कर लो, फिर इधर से माइनस कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5400 बटे 360. तो √x इज इक्वल टू 15 आ गया. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225. तो सी आंसर हो जाएगा. प्लस माइनस खुद से करो. आई एम नॉट गोइंग टू डू हियर, वी हैव टू सेव टाइम. इन अ बिल्डिंग देयर आर 30 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 35 centimeter and the height is 5 meter.
Find out the cost of painting the curved surface of half the number of pillars. The rate of painting is rupees 10 per meter square. I think this is an easy question, not too difficult. कह रहा है कि एक बिल्डिंग में 30 सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है। हर पिलर का रेडियस 35 है और हाइट 5 है। कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है ऑफ हाफ द नंबर ऑफ पिलर्स, यानी कि 15 का खाली पेंट करना है बस। और रेट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का दाम है 10 रुपये, ठीक है। तो एक काम करो, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो रेडियस आ गया 0.35 मीटर, हाइट हो गया 5 मीटर दिया हुआ। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2πRH, तो वैल्यू पुट करो 2 × 22/7 × 35/100 × 5। 15 पिलर कहीं करना है, हाफ द नंबर ऑफ पिलर्स, तो इंटू 15 और 10 रुपये तो इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1650, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a management institute has 6 senior professor and 4 junior professor. 3 professors are selected at a random for a government project. The probability that at least one of the junior professor would get selected क्या होगा। एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें 6 सीनियर प्रोफेसर हैं और 4 जूनियर प्रोफेसर, यानी कि टोटल 10 हैं। 3 प्रोफेसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है। पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो भी पूछ रहा है वो ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो टोटल 10, 3 चाहिए तो 10 C3। तो the probability that at least one of the junior professor would get selected, एक जूनियर प्रोफेसर सेलेक्ट होना चाहिए। तो 4 में से एक सिलेक्ट हो सकता है एटलीस्ट, मतलब या तो 4C1 होगा या 4C2 या 4C3। तो ये 4C1 होगा तो बचा हुआ 6C2 हो जाएगा। ये 4C2 है तो ये 6C1, क्योंकि ये 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे हम लोग ले ही नहीं सकते। जिसने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है वो समझ जाएगा मैंने क्या किया है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5/6, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल क्रिएटेड बाय 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द क्लॉक शोज 5:20 PM इज। ये रीजनिंग चैप्टर का क्लॉक का क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए तो तुरंत बन जाएगा। A इज इक्वल टू 30H - 11/2M, ये इसका फॉर्मूला है। A इज इक्वल टू 30H - 11/2M। तो 5, तो H के जगह 5 पुट कर दो, 150 - 11/2M मिनट, 20 मिनट है तो 20 पुट कर दो, तो 40 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोप सोल्ड इज 680 lakh unit. The volume of Lux sold is 136 lakh unit. If the percentage of Lifebuoy sold is 30%, Camay 10% and Liril 15% and Mysore Sandal 10%, answer the following question. देखो कह रहा है कि Lifebuoy 30% बिका, MS 10%, Camay 10%, Liril 15%, Lux 20%, अब बाकी बचा हुआ अदर्स, ठीक है। पूछ रहा व्हाट इज़ द मार्केट शेयर ऑफ अदर्स इन परसेंटेज पॉइंट। तो ये सबको जोड़ो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, कितना बचा 15%। अदर्स का कितना है 15 A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD ने बाइसेक्ट किया एंगल ए को, यानी कि ये x डिग्री और ये भी x डिग्री। AC इज इक्वल टू 4.2, AC 4.2 है, DC इज इक्वल टू 6 है, BC इज इक्वल टू 10 है। फाइंड AB का लेंथ क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। AB क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लगा दो कॉन्सेप्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, AB/AC इज इक्वल टू BD/DC, यानी कि AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ, वैल्यू पुट करो, AB का निकल जाएगा 2.8, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 टास्क एंड 6 पर्सन। 6 टास्क है, 1 टास्क, 2 टास्क, 3, 4, 5, 6 टास्क और 6 व्यक्ति हैं। टास्क 1 कैनॉट बी असाइंड ईदर टू पर्सन 1 और पर्सन 2।
ये 1 को और 2 को असाइन नहीं कर सकते हैं। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू ईदर पर्सन 3 और 4। टास्क 2 को या तो 3 या 4 को देना पड़ेगा। एवरी पर्सन इज असाइंड 1 टास्क, सभी को एक एक टास्क मिलता है। इन हाउ मैनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन, असाइनमेंट को कितने तरीके से कर सकते हैं? देखो 3 4 5 6, सभी को एक एक टास्क मिलता है, यानी कि 4 फैक्टोरियल ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। 3 हो सकता है, 3 या 4 यहाँ पे होगा तो 3 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है हम क्या लेते हैं। अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है, और यहाँ अगर 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो लोग उसके हिसाब से, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 3 ले लिया तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, तो 1 2 3 हो सकता है, यहाँ 4 5, यहाँ पे 3 चॉइसेस, और यहाँ पे हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 3 या 4 में से कोई एक, यानी कि 2 चॉइसेस हैं। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर 144, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 का क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, a cos x प्लस b sin x प्लस c। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो r इज इक्वल टू क्या होता है? r इज इक्वल टू द रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो निकालो r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 5 13, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 3। मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम 3 हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये दोनों का स्क्वायर करके वैल्यू निकालो, 3 4 5 हो गया, तो 8 5 13 मैक्सिमम हो जाएगा, सिंपल। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, 1/3 1/4 ऑफ x इज 15, देन 3/10 ऑफ द नंबर इज क्या होगा? तो 310 बाई एक्स कितना हो जाएगा? 54, सिंपल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, student in a commerce class took a test. The average score of men is 70 and of women is 83. The class average is 76. What is the ratio of men to women in the class? स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स क्लास में जो है उन्होंने टेस्ट लिया, तो एवरेज स्कोर ऑफ मेन का एवरेज स्कोर 70 था, वुमेन का 83 था, और क्लास का एवरेज 76 था। वेटेड एवरेज लगा तो हो जाएगा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेन टू मेन इन द क्लास। तो मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, तो x 70, ये y इंटू 83 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 76। यहाँ से सॉल्व करो, ये आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7:6। यही तो पूछा, रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन क्या होगा। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दो, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, कह रहा एक किंग, तो टोटल किंग कितने होते हैं? 4, तो एक किंग रहना चाहिए, तो 4C1 और मतलब प्लस और हार्ट, टोटल हार्ट कितने होते? हार्ट कितने होते? तो हमें पता है कि 52 कार्ड होते हैं, 52 में 4 हिस्से होते हैं, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब। तो हार्ट के कितने कार्ड होते? 13 में से एक हार्ट रहना चाहिए, 13C1, लेकिन किंग में भी तो एक हार्ट होगा, तो -1 कर देंगे, तो इस हिसाब से 4/13 आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर। तो चलो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या लेते हैं? चलो एक x हो जाएगा, दूसरा x + 2 हो जाएगा, तीसरा x + 4 हो जाएगा। कैसे? तो ये 1 लेंगे, तो 1 में क्या अगला ऑड नंबर क्या होगा? 3, और अगला 5, तो 1 + 2 3 + 2 5, इस तरीके से। तो इसलिए ये हो गया। कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये 3x + 6 इज 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर, -x इज इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन में लिख दो, ये लाइन को, ये आ जाएगा इक्वेशन में। व्हाट इज द मिडिल नंबर? तो x आ गया 7, तो 7 + 2 9, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और मोर। 9 या ज़्यादा है, तो टोटल पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस फेंका गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो जाएंगे। 9 या 9 से ज़्यादा आना चाहिए, तो चलो 3 में 3 और 6 करके 9 आ जाएगा, 4 5 और 4 6, 5 4 5 5 5 6, 6 3 6 4 6 5 6 6, काउंट करो 1
2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो 10/36 यानी कि 5/18। सिंपल क्वेश्चन है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। देखो लेंथ ब्रेथ हाइट इस रेशियो में, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा 3 to the 6 यूनिट। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इंक्रीज बाई 100%, 100% यानी कि डबल कर दो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, इसका एरिया कितना हो जाए 6 24 दूनी 48। ये कितना टाइम्स हुआ, माइनस करो 48 - 6 42, 42/6 7 टाइम्स। तो व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्वाइट, वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया, वॉल्यूम कितना से इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया 7 टाइम्स से, 8 मत मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, it cost ₹6,000 and 6,100 respectively to paint the 4 walls of 2 square halls। देखो 2 स्क्वायर हॉल है, एक स्क्वायर हॉल ये रहा, दूसरा स्क्वायर हॉल ये रहा, इसको पेंट करने में 6,000 रुपये, इसको पेंट करने में 6,100 रुपये, दोनों का हाइट सेम है, ठीक। इफ़ द लेंथ ऑफ वन वॉल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर बाई 1 मीटर, अगर लेंथ जो है 1 मीटर से एक्सीड करता है और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो हाइट ऑफ द 2 वॉल क्या है। तुम्हें पता है कि स्क्वायर का एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। मान लेते इसका लेंथ x है, तो इसका लेंथ क्या अगर x+1 है, ठीक है, अदर बाई 1 मीटर, तो x+1 है। तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है। तो तुम क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या होता है 4a इंटू हाइट a, लिख सकते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट। चलो लिखते हैं, तो 4x इंटू हाइट इंटू 5 रुपये इज इक्वल टू 6,000, तो XH इज इक्वल टू 300 आ गया। इसी प्रकार 4x + 1 इंटू h इंटू 5 रुपये इज इक्वल टू 6100, तो ये आ गया XH + h इज इक्वल टू 305। XH का वैल्यू यहाँ रख दो 300, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 5। आंसर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, लॉजिक ये है, ये लॉजिक पकड़ो तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बाकी सोल्यूशन सामने है, पॉज इट, सी इट एंड मूव फॉरवर्ड। A rectangular box of width, length and height has a solid cylinder of height c and of diameter a placed within it. If a is equal to 6, b is equal to 8 and c is equal to 10, then how much volume is left in the rectangular box? क्या रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, हैज़ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट c एंड डायमीटर a प्लेस्ड विद इन। इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर, ये देखो इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और जिसका डायमीटर a है और वो इसके अंदर है। अगर a b c दिया हुआ है ये, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स का दिया हुआ है, तो कितना वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स में बचा हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये ABC दिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ABC, ABC का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम है 480। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पुट करो πr², r यहाँ पे क्या है रेडियस हो जाएगा a²/4। इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये रहा तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट ABC दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट C है, और चलो मान लेते हैं इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर हमें बनाना है। ये बना दिया हमने इसके अंदर सॉलिड सिलेंडर, ठीक। हाइट C है और डायमीटर है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा a/2, रेडियस इज इक्वल टू a/2। पुट करो वैल्यू πr², r² यानी कि r² कितना हो जाएगा a²/4 इंटू हाइट C। सॉल्व करो तो 90 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 पाई। तो पूछ रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम लेफ्ट है, तो टोटल 480 में से 90 पाई घटा दो तो आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx is equal to x³ - 4x + p and f0 and f1 are the opposite signs
F0 और F1 अपोजिट साइन के, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, कौन सा सही होगा? अगर ये अपोजिट साइन है मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा, यानी कि लेस देन 0 आएगा। तो पहले F0 निकालो, F0 निकालेंगे तो P आएगा, जब 0 पुट कर दो x की जगह 0 0 तो P आएगा। F1 पुट करो तो P -3 आएगा। अब हमने जैसे कहा कि मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 0 आएगा, तो चलो इसको इक्वेट कर दो, तो या तो P का 0 या 3, यानी P का वैल्यू 0 और 3 के बीच में आएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 5 km/h। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x 5 km/h दिया हुआ है। इफ़ इट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 20 km अपस्ट्रीम एज इन गोइंग टू द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, तो टाइम जो होता है अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम जाने के मुकाबले में, ठीक है। डिस्टेंस 20 किलोमीटर दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वाई फाइंड करना है हमें। मान लेते स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाई है और हमें वाई फाइंड करना है। तुमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम यानी कि 5 किलोमीटर वो और वाई, तो स्पीड हो जाएगा x + y हो जाएगा। तो x तो 5 दिया हुआ है, तो x + y यानी कि 5 + y इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, टाइम मान लेते x लग रहा है, तो ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। टाइम x कैसे ले सकते हैं हम लोग, x तो हमने पहले ले लिया, तो t को t ही रखने देते हैं। एक जगह जब हमने x ले लिया है, स्पीड ऑफ बोट, तो एक काम करते इसको x को हटा दो, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ a ले लेते हैं, a, ठीक है। अब ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 km/h दिया है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मान लेते स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें फाइंड करना है। अब स्ट्रीम टाइम जो है वो 3 टाइम्स है डाउन स्ट्रीम टाइम का, मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम x है, तो अप स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस है b, स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जा रहा था x + y इंटू टाइम कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा था, तो डाउन स्ट्रीम x लग रहा है ये। अब इसी प्रकार अप स्ट्रीम का निकालो, तो 20 5 - y इंटू 3x, ये हो गया तुम्हारा डाउन स्ट्रीम का, और ये हो गया तुम्हारा अप स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है। अब दोनों को सॉल्व करो, 20 20 है तो इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद y इज इक्वल टू 2.5 आ गया, y क्या आ गया 2.5, तो यही पूछा था, यही पूछा था, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 solid cubes of side 1 cm, 6 cm and 8 cm are melted to form a new cube. Find the surface area of the cube so formed. थ्री सॉलिड क्यूब्स, 3 सॉलिड क्यूब है, 3 सॉलिड क्यूब है, क्यूब समझते हो ना, 3 सॉलिड क्यूब है जिसका एक का साइड है 1 सेंटीमीटर, दूसरा का 6 सेंटीमीटर, तीसरा का 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मेल्ट किया जाता है और एक नया क्यूब बना लिया जाता है, ठीक है। तो पहला का वॉल्यूम 1 ही हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा का वॉल्यूम 216, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512, तो ये तीनों को मेल्ट करके वॉल्यूम बनाएंगे 729। तो जो नया क्यूब बनेगा उसका ही वॉल्यूम 729 होगा। तो साइड कितना हो जाएगा 9, पूछ कह रहा है सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है 6a², तो 6 × 81 486, B as the right answer. Now we have moved to the last question, 25 of maths. The speed of 3 cars are in the ratio 5:4:6. तो 3 कार है A B C, इनका रेशियो स्पीड दिया 5:4:6. The ratio between the time taken by them to travel the same distance क्या होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो बस इन्वर्स कर दो, 5 का इन्वर्स 1/5, 4 का इन्वर्स 1/4, 6 का इन्वर्स 1/6, ये क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब इसको एलसीएम लो, 5 4 6 का एलसीएम 60, सॉल्व करोगे तो 12:15:10 आ जाएगा, ऑप्शन ए।
लगभग हमने 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए, तो एवरेज देखा जाए तो 1 मिनट पर क्वेश्चन हमने लिया है. So it's a good time. Now let's move to reasoning. Quickly we'll solve next 25 question. Statement and argument. Statement दिया हुआ है, should the political parties be banned? क्या political parties को ban कर देना चाहिए? Argument 1, yes it is necessary to teach a lesson to the politician. गलत, ये कोई मतलब नहीं हुआ, पॉज करके सोचो. आर्गूमेंट 2, नो इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी. अगर पॉलिटिकल पार्टी बंद हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगा? डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि अलग अलग अपना जो भी पसंद है वो लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्टेस्ट करते हैं और हमें जो पसंद होता है उससे हम जिताते हैं और वो देश रन करते हैं. तो आर्गूमेंट 2 सही है, तो ऑप्शन बी. In the given figure, if the center of all the circles are joined by horizontal and vertical lines, then find the number of squares that can be formed. ये एक फिगर हमने क्या किया, इसके सारे सेंटर्स को जोड़ दिया. देखो इस प्रकार से सेंटर्स को जोड़ दिया. तो पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर फॉर्म होंगे. काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे फॉर्म हुए. ये एक 7 और ये एक 8, तो 8 फॉर्म होंगे. तो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कप लिप. लिप से कप जो होता है हम लोग लिप से टच करके पीते हैं. तो बर्ड बिग. बर्ड जो होता है वो बिग से अपना पानी पीता है. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट. एनी स्टूडेंट हु फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन डिस्क्वालीफाइज हिमसेल्फ फ्रॉम एग्जामिनेशन. ठीक है. कंक्लूजन क्या है? पहला, दोज हु इन्वॉल्व इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन सॉल्व बी डिवार्ड. बिल्कुल सही है. एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड. इससे कोई लेना देना नहीं है. इसमें कहाँ बात कर रहा है ये? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 4 trees, lemon, coconut, mango and neem, each at different corner of rectangular plot. ये देखो, lemon, coconut, neem, mango. ठीक. A well is located at one corner. Well एक कॉर्नर पे, मान लेते well यहाँ है. ठीक है. And cabin at another corner. Cabin another corner पे. Lemon and coconut trees are on either side of the gate. ये मान लेते हैं गेट है प्लॉट का. लेमन और कोकोनट इधर साइड पे है. ठीक है. विच इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द साइड. सेंटर में गेट है, सेंटर साइड का जो गेट है यहाँ पे. एक्सट्रीम्स ऑफ विच आर द वेल एंड कैबिन आर लोकेटेड. और इसके एक्सट्रीम पे वेल और कैबिन लोकेटेड है. द मैंगो ट्रीज इज नॉट एट द कॉर्नर वेयर द कैबिन इज लोकेटेड. कैबिन जहाँ पे वहाँ मैंगो ट्री नहीं है. यहाँ कैबिन है तो यहाँ मैंगो नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे नीम है. ठीक है. तो सब सेटिस्फाई कर रहा है. तो तुम्हें पॉज करके खुद ट्राई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन यहाँ पे क्या होगा. मैंने पहले से सोच के डायग्राम बना लिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी डायगनली अपोजिट टू ईच अदर इन द प्लॉट. कौन डायगनली अपोजिट है? देखो, नीम ट्री एंड लेमन ट्री. नीम ट्री और लेमन ट्री डायगनली अपोजिट है, तो ऑप्शन डी. बाकी सब अपोजिट नहीं है. पढ़ के मैच कर लेना. नेक्स्ट. अगर जापान को कोट किया जाता है ये, तो कैसल को क्या, देन कोड ऑफ कैसल क्या होगा? कैसल का कोड क्या होगा? तो जापान का कोड ये है, तो कैसल का कोड क्या होगा? तो जे में +1 किया गया, क्या आएगा? तो सी में +1 करो, डी. ए +2 सी, ए +2 डी सी. तो डी सी सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो 3 स्टेटमेंट 1 2 and 3 आर गिवन. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड वॉज दीपा ऑन 30 अक्टूबर 2018. 30 अक्टूबर 2018 को दीपा का उम्र क्या था, ये पता लगा. क्या ये तीनों स्टेटमेंट से मिल के हम ये पता लगा पाएंगे, या एक से, या दो से, या तीनों से? चलो देखते हैं. दीपा जो है वो 6 साल ओल्डर है देन हर सिस्टर प्रभा. प्रभा से 6 साल बड़ी है दीपा. ठीक है. प्रभा इज़ 29 ईयर्स यंगर देन हर मदर. प्रभा जो है 29 साल छोटी है अपनी माँ से. अपनी माँ से 29 साल छोटी है. दीपा मदर सेलिब्रेट की अपना 45वां बर्थडे 27 जुलाई 2018 को. अब सोचो ज़रा, दीपा की जो माँ है, ठीक है, उन्होंने अपना 45वां बर्थडे 2018 में सेलिब्रेट किया. ठीक है. यानी कि दीपा की माँ जो है वो 45 साल की है. ठीक. प्रभा जो है 29 साल छोटी अपनी माँ से. तो प्रभा जो है, और दीपा और प्रभा बहन है. दीपा एंड प्रभा बहन है, और प्रभा जो है 29 साल छोटी है. तो 45 - 29 कर दो, कितना हो जाएगा? 6 3 हो गया 16. तो ये हो गया 16. और दीपा जो है वो 6 साल बड़ी है, यानी 16 6 22. तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 22. तो यानी कि हम तीनों स्टेटमेंट के हेल्प से जो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ ओल्ड वाज दीपा, हम निकाल पा रहे हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें अगला नंबर फाइंड करना है. 24 28 30 34. सब्ट्रैक्ट करो. 28 में से 24 4,
30 में से 28 गया 2, 34 में से 30 गया 4, 4 2 4 2, 34 प्लस 2 36, डी आंसर हो जाएगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर? विजन, रेटिना, कॉर्निया, पुपिल। देखो आँख के अंदर रेटिना होता है, आँख के अंदर कॉर्निया, पुपिल। विजन तो देखने वाला होता है, तो ए ऑड वन आउट है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर? वायलिन, फ्लूट, सेलो, गिटार। देखो वायलिन, ये रहा वायलिन, सेलो, ये रहा सेलो, वायलिन जैसे दिखता है, और गिटार भी तो कुछ वायलिन जैसा दिखता है। लेकिन फ्लूट जो बोला अलग हो गया, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फ्लूट अलग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, बिल्कुल सही है। कॉपर हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कॉपर का बहुत ही लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, हाँ, इसीलिए कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही। तो डी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो पहले ये देखो, इसमें 5 थे, इसमें 4 हो गए, इसमें 4 थे, इसमें 3 हो गए, तो 5 4 4 3, देखो 5 थे, 4 4 3 3। ये देखो क्या हो रहा है कि जब भी पहले ये इधर साइड घूम गया, ठीक, फिर ये वापस इधर साइड घूम गया, फिर ये वापस इधर साइड घूम गया, फिर ये नीचे की तरफ होगा। जो ऑप्शन नीचे की तरफ है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो 2 तो होगा नहीं, 3 के बाद 2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा पॉज करके सोचो, ए इज़ द राइट आंसर। वशिष्ठ स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड द सन। ये रहा सूर्य, उसने अपना बैक पोजिशन करके चलना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम वशिष्ठ टर्न लेफ्ट, कुछ दूर चला और लेफ्ट मुड़ गया, नीचे मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, और कुछ दूर चला, फिर ही टर्न राइट, राइट चला, एंड देन टर्न टुवर्ड लेफ्ट अगेन, लेफ्ट चला। विच डायरेक्शन वशिष्ठ इज गोइंग नाउ? किस डायरेक्शन में जा रहा है ये? साउथ, नॉर्थ, साउथ में जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है? डी इज द राइट आंसर। मिसिंग टर्म बताना है। 2 1 1/2 1/4 1/2, 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 आंसर हो जाएगा बी। पॉइंटिंग एट अंकित, श्रुति ने कहा हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज अंकित रिलेटेड टू श्रुति? इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे निंजा टेक्निक होता है पीछे से चलो, पहले पहला लाइन पढ़ लो, फिर पीछे से सॉल्व करो। देखो क्या रहा है, पॉइंटिंग एट अंकित, अंकित की तरफ पॉइंट करे तो श्रुति ने कहा हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, किसकी? श्रुति के ग्रैंड फादर। तो ये रही श्रुति, तो ये रही श्रुति, ये रही श्रुति का बाप, ये उसकी माँ, और ये रहे श्रुति के दादाजी। ये माई ग्रैंड, श्रुति के दादाजी बना दिए तुम, ठीक है। श्रुति ने कहा हिज फादर, किसके फादर? अंकित के पिता, इज़ द ओनली सन, मेरे ग्रैंड फादर के ओनली सन, मेरे ग्रैंड फादर के ओनली सन, ये रहे फादर, और हिज फादर इज़ ओनली सन, तो इसके अंकित के पिता है, तो यानी कि अंकित और श्रुति भाई बहन हो गए। तो कैसे अंकित रिलेटेड है श्रुति से? तो अंकित तो भाई है, ब्रदर। अंकित कैसे रिलेटेड? अंकित क्या लगेगा? भाई लगेगा। फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। देखो TUWY 20 21 23 25, GHJM 7 8 10 13, ABDF 1 2 4 6, NOQS 14 15। देखो बाकी सब में क्या हो रहा है? 20 21, ठीक है। 20 के बाद एक भी गैप नहीं, फिर एक गैप, फिर 2 गैप। इसमें देखो एक के बाद एक भी गैप नहीं, फिर एक गैप, 3 छोड़ के 4, फिर 5 छोड़ के 6। 20 के बाद कोई गैप नहीं, 21, फिर एक गैप करके 23, फिर एक गैप करके 25, 1 2 4 6 14 15 17 19। यहाँ देखो 7 8, ठीक है। 8 के बाद 10 भी ठीक है, 10 में 12 होना चाहिए, तो 13 है, तो इसमें ये गड़बड़ है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following question the main statement is followed by 4 sentences. Select the pair of sentences that relate logically to the given statement. Either the employees have no confidence in the management or they are hostile by nature. Either यानी कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही सही है, या तो ये वाला स्टेटमेंट सही है या फिर ये वाला स्टेटमेंट सही है। The employees have no confidence in the management, एम्प्लॉयज़ का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजमेंट में, या दे आर हॉस्टाइल बाई नेचर, या वो दुश्मन है, नेचर स्वभाव से ही उनके अंदर दुश्मनी है, या हॉस्टाइल है, विरोधाभास स्वभाव है। तो दे आर हॉस्टाइल बाई नेचर, ना, दे आर नॉट हॉस्टाइल बाई नेचर।
दे हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। तो कह रहा है इसमें से 2 सेंटेंस सेलेक्ट करो, ए बी सी डी में से। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट सेलेक्ट करो जो कि लॉजिकली सेटिस्फाई करे ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन के हिसाब से। वो सेटिस्फाई करेगा बी और सी। कह रहा है कि दे आर नॉट होस्टाइल बाई नेचर, मतलब दे हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। अगर वो दुश्मन नहीं, उनका विरोधाभास स्वभाव नहीं है, मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये सबसे बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है सी बी। इन सम वे 123 मीन्स ही इज टैलेंटेड, 3 4 5 6 मीन्स टैलेंटेड पीपल अर्न मोर, 4 5 6 7 8 मीन्स पीपल्स अर्न मोर टू इन्जॉय। एंड व्हाट इज इक्वल टू अर्न, अर्न का मतलब क्या होगा, चलो देखते हैं। ही इज़ टैलेंटेड, सॉरी 1 2 3 मतलब ही इज़ टैलेंटेड, 3 4 5 6 मीन्स टैलेंटेड पीपल अर्न मोर। तो इसमें कॉमन क्या है, इधर टैलेंटेड है, यहाँ भी टैलेंटेड है। टैलेंटेड के लिए 3 कॉमन है, तो टैलेंटेड के लिए 3 हो गया, ठीक है। पीपल अर्न मोर के लिए 4 5 6 है, पीपल अर्न मोर के लिए यहाँ भी 4 5 6 है। तो अर्न के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन हम पीपल अर्न मोर के लिए 4 5 6 है, यानी कोई भी किसी के लिए भी हो सकता है। पीपल अर्न मोर के लिए 5 4 5 6 है, ये तो कोई किसी के लिए भी हो सकता है ना, तो ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is the brother of y and p, z is the mother of y and z is the mother of y and q is the father of x, which of the following statement is not definitely true? सिंपल क्वेश्चन है, x is the brother of y, ठीक है, and p, x ब्रदर है, भाई है y और p का, z is the mother of y, z माँ है y की, यानी कि तीनों ही बेटे हो गए, q is the father of x, q फादर x के, यानी कि z और q हस्बैंड वाइफ हो गए। कौन सही नहीं है, पूछ रहा कौन सही नहीं। y इज द ब्रदर ऑफ p, क्या y ब्रदर, y का तो जेंडर में पता नहीं है, तो ये हम कांट से कह सकते हैं। z इज द वाइफ ऑफ q, z वाइफ ऑफ q तो सही है। d देखते हैं, x इज द सन ऑफ z, क्या x सन है z का, ये भी सही है। ये पढ़ो, x इज द फादर ऑफ p, क्या x फादर है p का, ये तो भाई है, तो ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, तो c इज द राइट आंसर। प्लस का मतलब है ए इज़ द फादर ऑफ बी, माइनस का मतलब ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, इनटू का मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, इक्वल टू का मतलब ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। तो पी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस क्यू क्या होगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, ये होमवर्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, ईजिली हो जाता है एग्जाम में, फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा। चूज़ द नेसेसरी फॉर गिवन वर्ड, स्विमिंग, सबसे स्विमिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, लाइफ जैकेट नहीं, बहुत लोगों को स्विमिंग आता है तो लाइफ जैकेट नहीं पहनेगा। क्या स्विमिंग के लिए सूट, चड्डी और नंगे भी लोग स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करने के लिए क्या पूल चाहिए, नदी में भी तो स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग करने के लिए वाटर सबसे नेसेसरी है। कहाँ स्विम करोगे, पानी तो होना चाहिए, चाहे नदी का पानी हो चाहे स्विमिंग पूल का पानी हो। तो स्विमिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पानी। बिना पानी का तुम स्विमिंग नहीं कर सकते हो। लाइफ जैकेट के बिना कर सकते हो, सूट के बिना कर सकते हो, पूल के बिना कर सकते हो, लेकिन क्या बिना पानी के स्विमिंग कर सकते हो क्या? अभी मत बोलना कि चॉकलेट में स्विमिंग करेंगे। हैन का बच्चा चिक, तो फ्रॉक का बच्चा टैडपोल। नेक्स्ट, अक्षय एंड अजय आर फ्रेंड्स स्टडिंग इन द सेम क्लास। रैंकिंग का क्वेश्चन है। अजय could not score as much marks as Akshay scored and hence Ajay father took Ajay into task. Ajay replied that there are so many like me in the class. Based on the information, find out the answer to the question. Okay, ये सब तो बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक का समय बर्बाद करने के लिए यहाँ से पढ़ो। अक्षय रैंक 13th इन द क्लास। अक्षय का रैंक 13 होता है। जब भी किसी को कहते हैं कि कोई लड़का 13 यानी कि फ्रेंड से 13 है, तो अक्षय का रैंक 13 है, ठीक। और 33 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, टोटल कितने 33 हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो अजय रैंक वाइज। अजय के पीछे 5 स्टूडेंट और हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि अजय पीछे से 6th है, ठीक है। अजय जो है वो पीछे से 6th है और टोटल है 33, तो 33 माइनस 6 करेंगे तो 27 और प्लस 1 करेंगे 28। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अक्षय एंड अजय।
अक्षय और अजय के बीच में कितने स्टूडेंट हमें ये पता लगाना है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं। देखो, अक्षय का फ्रंट से रैंक 13 है, अजय का फ्रंट से रैंक कितना है, पीछे से रैंक इसका 6 है, तो फ्रंट से कितना हो जाएगा, टोटल 33 माइनस कर दो 7, तो 33 माइनस 7 करोगे तो फ्रंट से 28। तो अजय का फ्रंट से 28 रैंक आया, अक्षय का 13 है, तो 28 माइनस 13 कर दो 15, -1 कर दो 14, 14 इज़ द राइट आंसर। -1 क्यों की, तो रैंकिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा क्यों -1 करते हैं। In a certain code, ripple is written as this number, life is written as this number, how is pillar written? तो ये इस तरह क्वेश्चन कुछ नहीं, जो भी लेटर यहाँ पे ये सब इसमें से ही है, तो बस इसका कोड लिख दो। P का 3 तो P का 3, I का 1, L का 8 तो L का 8, 8, 8, E का 2 तो E का 2, R का 6 तो R का 6, तो A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें बताना है इसका क्या आंसर होगा। देखो, ये क्या हुआ, 360 डिग्री पलट गया, इसको भी 360 डिग्री पलट दो, तो इधर है ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। 360 डिग्री पलटने पे इधर साइड 3 टो है, तो पलटने के बाद ऐसे हो जाएगा 3 टो। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अब इंग्लिश में आ गया पैसेज क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम में हर बार पैसेज अलग आते हैं, तो हमें पैसेज क्वेश्चन करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। तो 51 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड पूछ रहा है, तो चलो इग्नोर करते हैं। ऐसे आंसर मार्क किया हुआ, किसी को मन हो तो पढ़ के मैच कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पैसेज वाला ही क्वेश्चन है। तो पैसेज हर बार एग्ज़ाम में अलग अलग आता है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर पैसेज का क्वेश्चन आ गया। तो पैसेज हर बार अलग अलग आता है, तो हम हर बार मैनेज कर सकते हैं। फिर एक और पैसेज आ गया, तो फिर पैसेज को कट करते, क्योंकि हमको इससे कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम बेनिफिट से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। एग्ज़ाम में हर बार नया नया पैसेज आएगा, तो उससे पढ़ पढ़ के तुम आंसर ढूंढ ढूंढ के कर सकते हैं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है समय बर्बाद करने का। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि पैसेज इज रिटन इन थर्ड पर्सन, मल्टीपल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कि पैसेज कौन सा में फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो ये ऊपर वाला पैसेज देखो तो कौन सा फॉर्म है। स्टीव जॉब वॉज एन एनिग्मा, ही वॉज क्वॉकी। स्टीव जॉब के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब स्टीव जॉब अपने बारे में नहीं कह रहे, स्टीव जॉब के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, यानी कोई थर्ड पर्सन कह रहा है। समझ में आ रहा है। तो जब थर्ड पर्सन कह रहा है तो पैसेज किस फॉर्म में लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन में, मल्टीपल पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कि सेकंड पर्सन में। एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्या हमें और पढ़ना चाहिए। स्टीव जॉब लाइक टू वॉक बेयर फुट, ही वॉज वीगन, ही वॉज अ जैन बुद्धिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में तो यू यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई यूज़ होता है। थर्ड पर्सन हम यूज़ करते हैं दे यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई यूज़ करते हैं, आई, ही, शी, इट यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में दे यूज़ करते हैं। तो ही यूज़ किया गया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, नैरेट कर रहा है फर्स्ट पर्सन में स्टीव जॉब्स के बारे में, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 66 से करते हैं। हमने पैसेज को इग्नोर कर दिया क्योंकि पैसेज हर बार हम कर सकते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, हमें वो सेलेक्ट करना। पॉज करके पढ़ो, सही आंसर है बी। ऑल्दो ही हैड फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ही रिसीव्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। अब ये जम्बल्ड वर्ड है, हमें इसे सही सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो इसका आंसर है PRQS। डिड ही रियलाइज हेल्प बाय अ मैन,
डिड ही रियलाइज हेल्प बाय अ मैन, सॉरी पी के बाद आर होगा, डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन हेल्प बाय अ मैन ही नेवर रिस्पेक्टेड, क्या उसने रियलाइज़ किया कि उसको एक ऐसे व्यक्ति ने मदद किया जिसको उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं किया? ऑप्शन ए। इसका मतलब क्या है? री इन्वेंटिंग द व्हील। तो री इन्वेंटिंग द व्हील मतलब होता है डूइंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। व्हील का आविष्कार पहले हो चुका है लेकिन तुमने फिर से व्हील बना दिया, मतलब वो चीज़ जो पहले हो चुका तुम उसको फिर से कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गवर्नमेंट रन बाय द फ्यू, अगर एक सरकार जैसे कुछ लोग रन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं ओलिगार्की। क्या कहते हैं? ओलिगार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम, एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क आउट, यहाँ पे आउट होगा, टू वर्क आउट द गिवन सम इन नोटबुक एंड हैंड इट ओवर टू हिम फॉर करेक्शन। डी। बताना है कि एरर किस में है, तो एरर है सी में। एज जॉन हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स ऑफ टी देर वॉज स्टिल लिटिल टी लेफ्ट इन द कप। लिटिल टी नहीं हो, अ लिटिल टी लेफ्ट इन द कप, तो डी आंसर हो जाएगा। अपोजिट बताना है। पेसिफाई मतलब युद्ध को रुकवाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एग्रेवेट करना युद्ध को, और आग लगाना एग्रेवेट करना। क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है इस इडियम का। टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को बीचों बीच में छोड़ देना। टू लीव समवन इन हिज और फेट, किसी के अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देना। अ प्राइमा फेसी केस मतलब एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट। प्राइमा फेसी मतलब जैसा ये फर्स्ट केस में, फर्स्ट साइट में दिखता है। तो हमने कर लिया है इंग्लिश कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू जीके। क्वेश्चन 76। The new institution that is now playing the role akin to erstwhile Planning Commission of India is Niti Aayog. Simple. Next question. The major nation that announced the withdrawal from Paris climate change accord in 2017. 2017 में पेरिस क्लाइमेट चेंज से कौन बाहर निकल गया था? यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप थे उस वक्त। Which of the following is not mode of online money transfer India through online banking? कौन नहीं है? नेफ्ट है, IMPS है, RTGS है, IFSC नहीं है, तो बैंक में तुमने पढ़ा है IFSC कोड होता है। The foundation of modern education system in India was laid by Macaulay Minutes of 1835. Who among the following heads the GST Council of India? GST Council को हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। For which novel did Indian novelist Arvind Adiga win the prestigious Man Booker Prize? Man Booker Prize किसके वजह से जीता? The White Tiger के वजह से। The responsibilities of establishing and maintaining a sound and efficient accounting and financial reporting system in India is vested in the hand of Comptroller General of Accounts. C. Next question. Statement 1. The heat fishing ground of the world exists mainly in the mixing zones of warm and cold ocean current. सही है. Gravity is one of the factor influencing ocean current. बिल्कुल सही है. B is the answer. The term double fault is associated with tennis. Which one of the following is credit rating agency in India? India credit rating agency कौन सा है? CARE. The first Indian IT company to reach $100 billion market capitalization, TCS. Who among the following is not conferred भारत रत्न? कपिल देव। नेल्सन मंडेला को मिल चुका, सचिन तेंदुलकर को मिल चुका, अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका, कपिल देव को नहीं मिला है। Who among the following is not conferred भारत रत्न? किसको भारत रत्न मिला? कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following waves or rays are used in TV remote control? Infrared. Which of the following countries is not member of SARC? SARC में 8 देश होते हैं। कौन कौन है SARC के 8 देश? ये देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, भूटान और नेपाल, और यहाँ मालदीव्स भी। तो सार्क में 8 देश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, नहीं म्यांमार नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद बिलियार्ड इन इंडिया? बिलियार्ड ये होता है, खेला हुआ तुमने मोबाइल में, तो कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो मिहिर सेन, क्योंकि मिहिर सेन एक स्विमर है। बाकी अशोक सदियाला, मनोज कोठारी, सुभाष अग्रवाल, ये सब बिलियार्ड्स प्लेयर हैं। मिहिर सेन स्विमर है।
The train accident that killed 61 people watching the Sahara celebration in 2018 happened at which place? Amritsar. The चाबहार पोर्ट कौन सा देश में? ईरान में. The person behind a wonderful concept वन महोत्सव के लिए KM मुंशी. Next question. Statement 1. Convection is important in heating the lower layers of the atmosphere. गलत. The convection transfer of energy is confined only to the troposphere. सही है. Loo is the outcome of advection process. सही है. B is the right answer. हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन था, तो 1 2 3 पढ़ के हमने एनालाइज कर लिया. इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू अंडरटेक द इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस लोकेटेड? दुनिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस कहाँ है? सिक्किम में है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPCI? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स. The CRR in banking parlance means the following: cash reserve ratio. CRR मतलब cash reserve ratio. Which country has secured members one spot in the latest FIFA World Ranking released on 25 अक्टूबर 2018? 2018 में FIFA में नंबर 1 कंट्री कौन था? बेल्जियम. तो इस हिसाब से हमने लगभग 50 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. थैंक यू. नॉट सब्सक्राइब if you like, do not subscribe.